हिमालय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति पा जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत देश में कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। यह भारत देश के अलग अलग राज्यों में स्थित है और यहाँ खासकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। ज्योतिर्लिंग में ज्योति शब्द से तात्पर्य प्रकाश, स्रोत और लिंगम का तात्पर्य भगवान शिव की शक्ति से है। इस प्रकार देश में स्थापित समस्त ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के समस्त रूपों और शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिर्लिंग की महत्ता के बारे में प्राचीन शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। ऐसे में आज हम भारत देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात जिन्हें हिमालय पर्वत के समीप केदार घाटी के तट पर मुनियों द्वारा पूजा जाता है। इतना ही नहीं, जिनके असुरों, देवताओं और महान सांपों द्वारा भी पूजा जाता है। मैं उन कल्याणकारी भगवान केदारनाथ की स्तुति करता हूँ। भगवान के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा है। पिछले 1000 वर्षों से केदारनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल रहा है। हालांकि इसका निर्माण किस काल में हुआ, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन हिंदी के महान साहित्यकार राहुल साकृत्यायन के अनुसार केदारनाथ का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो वहीं ग्वालियर की खुदाई से प्राप्त एक खाज भोज स्तुति के मुताबिक केदारनाथ मंदिर का निर्माण 1076 से 1099 में मौजूदा लोगों की देखरेख में हुआ था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। हालांकि अभी तक किसी भी प्रमाण पर मोहर नहीं लगाई गई है, क्योंकि माना जाता है कि आदि शंकराचार्य से पहले भी कई लोग इस मंदिर में आया करते थे। ऐसे में मान्यता यह भी है कि पांडव वंश के जन्मेजय केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केदारनाथ के निर्माण को अनेकों मत प्रचलित है, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका इतिहास काफी प्राचीन है। ऐसे में वर्तमान दौर में शिव भक्तों के लिए केदारनाथ मंदिर सच्ची आस्था का प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना के पीछे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई सारी कहानियां वर्णित हैं, जिसके अनुसार माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी होकर वापस लौटे थे, तब उन्हें युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं का खून बहाने का काफी अफसोस था। ऐसे में वह भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे और इस पाप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए पांचों पांडवों भाई भगवान शंकर से मिलने काशी पहुंचे। इतना ही नहीं, वह भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए हिमालय तक आ गए, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, जिसके कारण वह केदार पर्वत पर जाकर अंतर्ध्यान करने लगे। परंतु पांडव भाई भी भगवान शिव को ढूंढते हुए केदार पर्वत पर आ गए, जहां भगवान शिव ने बैल का भेष धारण कर लिया। लेकिन पांडवों को जब शक हुआ, तब गदाधारी भीम ने विशाल रूप धारण करके दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया, जिसके नीचे से बल रूप भगवान शिव निकलने को तैयार नहीं हुए, जिस पर पांडव भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को बलपूर्वक पकड़ लिया। ऐसे में भगवान शिव पांडव भाइयों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। कहते हैं कि तभी से भगवान शिव की बैल की पीठ की आकृति पिंड को केदारनाथ मंदिर में पूजा जाने लगा है।